हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं आमिर टेक्सटाइल। दोस्तों आज हम लोग बनाने वाले हैं इस होम ऑटोमेशन सिस्टम को, वो भी इस ज़ीरो पीसीबी पर। ध्यान रहे कि मैंने आपसे कहा था कि भैया मैं इस सर्किट बोर्ड को जो आप नहीं बना पा रहे हैं, नहीं प्रिंट करवा पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं यार, आप लोगों के लिए मैं आज से एक ज़ीरो पीसीबी पर लेकिन सिर्फ एक रिले वाला बनाने वाला हूँ। बिल्कुल सेम टू सेम आपको सिर्फ 4 रिले के ऐसे सर्किट बना लेने होंगे, इसलिए मैं केवल एक ही रिले को बना रहा हूँ। आप चाहे तो इसे 4 अलग-अलग कॉपी करके ऐसे ही बना सकते हैं। तो इसमें जो-जो चीज़ें चाहिए वो सभी चीज़ें हमें इस वीडियो में भी रिक्वायर्ड हैं। जैसे कि नोड एमसीयू, रिले, एक ट्रांजिस्टर, एक 10K का रजिस्टर, उसके बाद एक चाहिए हमें यहाँ पर डायोड 1N4007। बाकी हमें वोल्टेज रेगुलेटर चाहिए नहीं, क्योंकि मैं आज नोड एमसीयू को पावर बैंक से पावर देने वाला हूँ और अपने रिले को पावर देंगे हम लोग 12 वोल्ट की बैटरी से या फिर 12 वोल्ट के अडाप्टर से। और पीसीबी आपको चाहिए नहीं, क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि आज हम इसे बनाएंगे ज़ीरो पीसीबी पर। एक चीज़ और कि इस वीडियो से रिलेटेड हर एक जानकारी जो है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यार दे दिया है। वहाँ से आपको इसका सर्किट डायग्राम भी मिल जाएगा, तो आप आसानी से वहीं पर देख करके इसके सर्किट को भी कॉपी कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर इस वीडियो में इसे पूरा देखना होगा, तभी आपको ये पूरा प्रोग्राम समझ में आएगा कि आपको नोड एमसीयू को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे आपको इसे प्रोग्राम करना है। तो चलिए फिर सबसे पहले हम लोग अपने इस रिले मॉड्यूल को तैयार कर लेते हैं, जो कि हमारा एक एज अ रिले जो है स्विच काम करेगा। तो यहाँ पर इस तरह से हमें इंसर्ट कर लेना अपने रिले को। इसके बाद हमें चाहिए 1N4007 का ये डायोड, वो भी हम यहाँ पर इसमें ऐसे ही इंसर्ट कर लेते हैं। इसके बाद अपने इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर को, यानी कि इस फर्स्ट लेग को हमें ऐसे होल्ड करके इस तरफ यहाँ पर कनेक्ट कर लेंगे कुछ इस तरह से। और इसके बाद हमें चाहिए होगा लास्ट में एक 10K का रजिस्टर, जो कि हमारे ट्रांजिस्टर के बेस पिन में कनेक्ट होगा, जो कि बाद में नोड एमसीयू में भी यही वाली पिन चली जाएगी। तो बस जस्ट इसे हमें जो है ऐसे ही सोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पर आपको पता ही होगा कि रिले मॉड्यूल यानी रिले स्विच कैसे बनाते हैं। चलिए फिर जल्दी से इसे हम लोग सोल्ड कर लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कि इसमें और आगे हमें क्या करना होगा। अब इसके बाद इसमें सभी वायर को हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि इसमें पावर सप्लाई यानी 12 वोल्ट देने वाला, और जो वायर सिग्नल के लिए जाएगा नोड एमसीयू को, उसे भी कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपको डायोड पर जो कैथोड दिख रहा है, कैथोड पर आपको प्लस वायर यानी कि रेड वायर कनेक्ट करना है, और ट्रांजिस्टर के एमीटर वाले पॉइंट पर आपको कनेक्ट करना है एक नेगेटिव वायर यानी कि ब्लैक वायर। उसी के साथ इस रजिस्टर पर यानी कि इस पिन पर हमें कनेक्ट कर लेना है एक ऑरेंज वायर, या फिर कोई भी ऐसा वायर जो कि आपको मालूम पड़ जाए कि हाँ ये वाला सिग्नल का वायर है, जो कि नोड एमसीयू में कनेक्ट होने वाला है। तो नोड एमसीयू में टोटल 2 वायर कनेक्ट होंगे। एक होगा ग्राउंड का, जो कि आप जान ही रहे हैं कि बिना ग्राउंड के तो मालूम पड़ेगा नहीं। और उसके बाद यहाँ से सिग्नल जिस पिन से जाएगा वो है इस रजिस्टर पर, जो कि 10K का लगाया गया था। तो चलिए फिर इसमें वायर को हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर है कैथोड, अगर आप ध्यान से देखें तो ये डायोड पर यहाँ पर है कैथोड, और यहाँ पर हम लोग इसे यहाँ पर इसमें कनेक्ट कर लेंगे। और इसके बाद एमीटर पर माइनस के लिए ब्लैक वायर। और इसी एमीटर पर एक ब्लैक वायर या फिर कोई भी कलर का एक और वायर हमें कनेक्ट कर लेना है, जो कि हमारे नोड एमसीयू पर जाएगा ग्राउंड के लिए। तो इसे भी यहीं पर इसी के साथ में अटैच कर देते हैं। और यहाँ पर इस रजिस्टर पर सिग्नल वायर, जो कि मैं ऑरेंज कलर का कनेक्ट कर रहा हूँ। तो हमारे यहाँ पर इस रिले के लिए जो भी कनेक्शन करने थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अभी जो इसमें कनेक्शन करना है वो है रिले पर। आपको पता होगा कि किस तरह से आप एसी का स्विच एज अ स्विच बना सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पर कॉमन और इस वाले पॉइंट पर जो कि रिले में हमें मिलता है उसे यूज़ कर लेना है, लेकिन वो हम लोग बाद में करेंगे।
लेकिन ध्यान में रहे कि यहाँ पर और यहाँ पर हमें एसी के वायर्स को कनेक्ट करना है, जो कि हमारे बल्ब का या फिर किसी भी ऐसे अप्लायंस का हो सकता है जो आप इससे ऑन ऑफ करना चाहें। और इसी तरीके से आप अगर इसमें 4 रिले और 4 टोटल 4 इस तरह के पूरे कंपोनेंट को मिला करके अगर आप बनाना चाहें तो 4 या फिर 8 या फिर 10 आप बना लें तो आपको एक साथ एक नोड एमसीयू से टोटल 10 चीज़ों को ऑपरेट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। अब इसके बाद आपको चुनना होगा अपने लिए एक नोड एमसीयू। तो नोड एमसीयू के लिए आप इस तरह के एक छोटे वाले का भी ऑप्शन देख सकते हैं या फिर आप इस बड़े वाले का भी देख सकते हैं। ये दोनों के दोनों ही प्राइस में लगभग सिमिलर होते हैं, 20-25 रुपए का हमेशा इधर उधर रहता है। कभी आपको ये सस्ता मिल जाएगा तो कभी आपको ये सस्ता मिल जाएगा, वो डिपेंड करता है वेबसाइट पर कैसा ऑफर चल रहा है। तो मेरे पास फ़िलहाल दोनों ही हैं और आज मैं यूज़ करने वाला हूँ ये पुराना वाला ही जो मैं हमेशा यूज़ किया हूँ पिछले वाले वीडियो में ही। और आप चाहे तो बिल्कुल यही वाला भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास हो तो। ध्यान रहे कि ये ऑडियो यूनो नहीं है, ये नोड एमसीयू है जो कि वाईफाई इनेबल्ड है। तो चलिए फिर जल्दी से मैं इसके ऊपर जो प्रोग्रामिंग थी वही फिर से दोहरा देता हूँ कि आपको इसे कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको ब्लिंक ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड कर लेने के बाद आपको इसे लॉगिन कर लेना है अपने एक जीमेल आईडी से, क्योंकि उसी पर आपको एक ऑथेंटिकेशन टोकन जाने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको करना है न्यू प्रोजेक्ट। न्यू प्रोजेक्ट पर आपको प्रोजेक्ट का कोई नाम दे देना है। मैं होम ऑटोमेशन लिख देता हूँ, होम। और इसके बाद आपको यहाँ पर ESP8266 पर जाना है और यहाँ पर आपको देख लेना है नोड एमसीयू। तो नोड एमसीयू जैसे आपको मिल जाता है आपको इसे ओके कर लेना है। आपको यहाँ पर थीम चूज़ कर लेना है, लाइट या फिर डार्क। तो मैं यहाँ पर डार्क ही रखता हूँ ताकि आपको डिस्प्ले में दिखाई दे, वरना कैमरे को प्रॉब्लम होगी। और फिर क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ से एक ऑथेंटिकेशन टोकन नंबर जो है वो हमारे जीमेल पर जा चुका है। अब इसके बाद जो काम है वो हमें कंप्यूटर पे करना है, उसके बाद से वापस आएंगे हम लोग अपने इस स्मार्टफोन पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जीमेल पर एक टोकन नंबर आ चुका है। तो चलिए फिर कंप्यूटर पर। तो यहाँ पर अगर आप जीमेल पे देखें तो आपको आपका ऑथेंटिकेशन टोकन नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ से इसे हमें कर लेना है कॉपी और ये कॉपी ही रहेगा। इसके बाद आपको अपना आर्डिनो सॉफ्टवेयर ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको चले जाना है एग्जाम्पल्स पर। एग्जाम्पल्स पर आकर के आपको चले जाना है नीचे ऐसे ही और आपको यहाँ पर मिल जाएगा ब्लिंक। तो ब्लिंक पर आपको जा कर के जाना है बोर्ड वाईफाई में और उसके बाद आपको चले जाना है नोड एमसीयू में। और नोड एमसीयू आपको ओपन कर लेना है फुल स्क्रीन पर और उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे आकर के आपको चले आना है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ऑथेंटिकेशन टोकन नंबर आपको यहीं पर फिल कर लेना है। और इसके बाद आपको यहाँ पर अपना यूज़र नेम इसके बाद आपको यहाँ पर अपना वाईफाई का एड्रेस यानी जो नेम है वाईफाई का वो और फिर पासवर्ड डाल लेना है। तो मेरे वाईफाई का नेम है सैमसंग J7। और इसके बाद यहाँ पर पासवर्ड है मेरा अमित टेक्सूल। और जस्ट ये यहाँ से ये कंप्लीट हो चुका है, लेकिन मैं भूल गया था कि मुझे अपने नोड एमसीयू को कंप्यूटर से कनेक्ट कर लेना है। तो मैं इसे भी कनेक्ट कर देता हूँ। तो कनेक्ट हो चुका है और मैं एक बार चेक कर लूँ कि ये कनेक्टेड है कि नहीं। तो बोर्ड की इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं। पोर्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद बोर्ड इन्फो, तो बोर्ड इन्फो आ चुकी है, मेरा बोर्ड कनेक्ट है। इसके बाद हमें इसे अपलोड कर लेना है अपने नोड एमसीयू पर। तो नोड एमसीयू इस वक्त वर्क कर रहा है और देखते हैं कि कितने देर में ये कंपाइल हो जाएगा। तो यहाँ पर कंपाइल हो जाने के बाद हमारा जो कंप्यूटर पे जो काम है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हमें वापस से अपने स्मार्टफोन पर आना होगा और यहाँ पर आपको दिख जाएगा ये प्लस का आइकॉन। तो प्लस पर क्लिक कर लेना है और आपको यहाँ पर इस बटन वाले ऑप्शन पे भी क्लिक कर लेना है। तो बटन आपका एक ठो आ गया और इस एक बटन में
आपको वैसे मैं यहाँ पर सिर्फ एक रिले यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं सिर्फ एक ही बटन बनाने वाला हूँ। आप चाहे तो कई बटन बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बल्ब, और इसके बाद हम यहाँ पर पिन जो है वो चूज़ करने वाले हैं D0। यहाँ पर पुश की जगह पर हमें इसे स्विच पर स्लाइड कर देना है, और इसके बाद हमें यहाँ पर कोई भी ऐसा कलर चूज़ कर सकते हैं, या फिर आप ऐसा इसे छोड़ सकते हैं। तो हो गया यहाँ पर ये काम कंप्लीट। तो हमारी एक बटन जो है वो तैयार हो चुकी है, और इसे हमें थोड़ा सा ड्रैग करके बढ़ा लेना है, साइज बड़ा कर लेना है। चलिए हो गया। तो हमारा यहाँ पर स्विच जो है वो तैयार हो चुकी है। अगर आप देखें तो बस हमें इसे ऑन ऑफ करना है। तो चलिए फिर बाकी का जो काम है वो हमें अपने सर्किट बोर्ड पर करना है। तो मैंने वीडियो की शुरुआत में आपसे बोल दिया था कि मैं इस नोड एमसीयू को अपने पावर बैंक से ऑपरेट करूंगा, तो मुझे इसे अलग से किसी 7805 की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या फिर किसी वोल्टेज रेगुलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट हम लोग इसे पावर बैंक से चलाएंगे। तो यहाँ पर आपको जो ध्यान में देना है वो है ग्राउंड और D0 पिन। तो D0 आपको मैं दिखा देता हूँ। तो D0 आपको यहाँ पर दिख जाता है D1, D2, D3, D4 के बाद 3V3 और ग्राउंड। तो मैं यहाँ से ग्राउंड उठाऊंगा और यहाँ से D0 उठाऊंगा। D0 है हमारा सिग्नल पिन, जो कि हमारे ऑरेंज वाले वायर यानी कि 10K के रजिस्टर में कनेक्ट होगा। तो 10K के रजिस्टर में हमारा ऑरेंज वायर, जो कि ये वाला रहा, ये कनेक्ट होगा। और ग्राउंड में जो मैंने आपसे कहा था वो ब्राउन वाला वायर कनेक्ट होगा, और इसके बाद ग्राउंड वाला वायर। तो इस वक्त हमारा नोड एमसीयू जो है वो रिले को सिग्नल भेजने के लिए तैयार हो चुका है। इसके बाद हम लोग जो लास्ट टाइम में इस होल्डर को यूज़ किए थे, जस्ट वही वाला होल्डर मैं यूज़ करने वाला हूँ। और वैसा ही मैंने यहाँ पर एक कट भी कर लिया है, जो कि हमारे रिले में कनेक्ट होने वाला है। और इसके बाद ये वायर हमारा चला जाएगा घर के बिजली में, यानी 220 वोल्ट एसी में। तो आइए फिर इन दोनों कटे हुए वायर्स को हमें कनेक्ट करना है रिले में। तो रिले में मैंने आपसे बोला हुआ था कि यहाँ पर और ऊपर की ओर ये कॉमन और ये ऑन यानी NO यहाँ पर आपको कनेक्ट करना है। तो चलिए फिर कनेक्ट कर लेते हैं। और दूसरा वायर हमें कनेक्ट करना है कॉमन में। तो इस वक्त यहाँ पर जो है सारा सेटअप हो चुका है। नोड एमसीयू मैंने एक पावर बैंक से कनेक्ट किया हुआ है, एक बार मैं आपको दिखा दूँ। तो ये रहा पावर बैंक। इसके बाद यहाँ पर ये ब्लैक एंड रेड वायर जो है मैंने वो 12 वोल्ट के एक अडाप्टर से कनेक्ट किया हुआ है। इसके बाद 220 वोल्ट में ये वाइट और ब्लू वाला वायर कनेक्ट है। तो बस जस्ट अब हमें क्या करना है कि अपने स्मार्टफोन का यूज़ करते हुए इसे ऑन ऑफ करना है। तो ये रहा स्मार्टफोन और ये रही स्विच। अगर हम इसे यहाँ से ऑन ऑफ करते हैं तो ये आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप इसे कहीं से भी रह करके ऑन कर सकते हैं। एक बार फिर से हम ट्राई कर लेते हैं। और अगर आपको ध्यान दे तो एक बार आप ब्लू वाली इस लाइट को भी देख लीजिएगा। मैं जब ऑन करूंगा तो ये लाइट ब्लिंक करेगी। तो कुछ इस तरह से आप इसे घर पे रह करके आसानी से बना सकते हैं। जो भी इसका जो इन्फॉर्मेशन है वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सर्किट डायग्राम एक छोटा सा होगा, वो भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो अब आपके समझ में आ गई होगी कि किस तरह से आप इसे बिना पीसीबी प्रिंट करवाए भी घर पर बना सकते हैं। तो दोस्तों आपको मेरी ये वाली वीडियो कैसे लगी यार, जल्दी से नीचे कमेंट में बता देना। वीडियो अच्छी लग गई हो तो भाई लाइक ज़रूर कर देना, और जाते जाते मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना। तब तक मैं इसे ऑन ऑफ करके स्विच करते रहता हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और एक अमेजिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।